कि बिहार बोर्ड क्लास 10th के संस्कृत के बुक पीयूषम का हम लोग चैप्टर 1 से 6 तक पढ़ चुके हैं। यहाँ पे तमाम छात्रों से प्रश्न आ रहा था कि यदि हमको 100 में 100 लाना है तो क्या सिर्फ बुक पढ़ने से काम चल जाएगा। तो देखिए, आपको घबराने की कोई बात नहीं, अभी आपके पास पर्याप्त समय, इसीलिए मैं पहले आपको इस बुक का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की चिंता बिल्कुल हटा देना है। ग्रामर पोर्शन ये सभी हम लोग पढ़ेंगे। और देखिए, सोचिए आपसे अभी ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लिया जाए, अगर जो छात्र नीति श्लोक पाठ नहीं पढ़ाए और नीति श्लोक पाठ या कोई भी पाठ, मंगलम जो छात्र कुछ नहीं जानता है कि मंगलम में क्या क्या दिया गया है, उससे आप ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लेंगे तो मंगलम के बारे में क्या जवाब दे पाएगा। तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि उसको रटना। लेकिन आप रट के तो कभी भी 100 में 100 स्कोर नहीं कर सकते यदि आप इस बुक को समझे नहीं है, तो चाहे वो कोई भी विषय हो। अभी आपके पास आपको बिल्कुल सभी चिंता आपको दूर करके सिर्फ पढ़ाई करना है। अभी पर्याप्त समय, इसलिए हम लोग अभी सिलेबस को पढ़ रहे हैं। इसके बाद जैसे ही ये सिलेबस समाप्त होगा तो उसके बाद मैं प्रत्येक चैप्टर से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का टेस्ट होगा। उसके बाद आपसे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके लगभग 2011 से लेकर 2021 तक, उन सभी की हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन ये हम लोग करेंगे बुक की समाप्ति के बाद, ताकि उस समय आपका उसी टेस्ट के माध्यम से आपका रिवीजन होता रहे, वहाँ से तमाम प्रश्न मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आए तो हम लोग बिल्कुल एक सटीक रणनीति के साथ पढ़ाई करें। सब प्रश्न पे अभी आपको ध्यान नहीं देना है कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्या होगा, हम लोग सभी चीज कंप्लीट करेंगे। अभी पर्याप्त समय है, तो इसलिए अभी अब समय है, तो आप आराम से सिलेबस को कवर कीजिए। ये शुरुआत करते हैं आज आपके संस्कृत के बुक के 7वें चैप्टर की। उससे पहले जिन छात्रों का क्लास छूटा है उनके लिए बिहार बोर्ड क्लास 10th प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। चलिए, 7वां नंबर जो आपका चैप्टर है जिसका नाम है नीति श्लोक, ये बड़ा ही शानदार चैप्टर है। यहाँ से प्रश्न तो आएंगे ही परीक्षा में, उसके साथ साथ आपको टॉपर बनना है, आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है। एक आदमी को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, मनुष्य के अंदर, अच्छे मनुष्य के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए, सभी जानकारी आपको मिलेगा। तो समझ सकते हैं आपके परीक्षा के साथ साथ आपके जीवन में भी काफी उपयोगी हर समय पे साबित होगा, तो इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए, यहाँ पे जो पाठ परिचय दिया गया है, आइए इस पाठ परिचय के अर्थ को समझते हैं, क्योंकि प्रश्न हिंदी में आता है तो इसलिए हम लोग हिंदी में ही पढ़ रहे हैं। 7वां पाठ का यहाँ पे पाठ परिचय दिया गया है। बताया गया है कि यह पाठ सुप्रसिद्ध महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष रूप अध्याय 33 से 40 विदुर नीति से संकलित है। युद्ध को निकट पाकर धृतराष्ट्र मंत्री श्रेष्ठ विदुर से अपने चित्त की शांति के लिए कुछ प्रश्न पूछते हैं, उनका समुचित उत्तर विदुर देते हैं। वही प्रश्न उत्तर ग्रंथ रत्न विदुर नीति है। यह भी भागवत गीता की तरह महाभारत का अंग होते हुए भी स्वतंत्र ग्रंथ की मान्यता रखता है। अर्थात कि जो आपका 7वां पाठ है नीति श्लोक, ये महाभारत से लिया गया है और महाभारत के उद्योग पर्व का अंश है। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि नीति श्लोक पाठ कहाँ से लिया गया है, तो महाभारत ग्रंथ के किस पर्व से लिया गया है, तो उद्योग पर्व से। अध्याय क्या है इसका, तो 33 से 40 तक, और ये विदुर नीति से संकलित है। तो ये भी पूछेगा कि नीति श्लोक पाठ को किसने लिखा है, तो विदुर नीति से लिया गया है, तो विदुर ही इसके लेखक है। अब एक कहानी आपको बताया गया कि एक कहानी है जब महाभारत की युद्ध की शुरुआत हो चुका है, कौरव और पांडव जो है युद्ध क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। युद्ध को नजदीक देखकर धृतराष्ट्र के मन में कुछ प्रश्न आता है कि ये युद्ध क्यों हो रहा है, इस युद्ध के लिए उत्तरदायी कौन है, इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। तो धृतराष्ट्र जो कौरव के पिता हैं और हस्तिनापुर के राजा थे, उन्होंने मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर, जो उनके मंत्रिमंडल में सबसे श्रेष्ठ मंत्री थे, विदुर को बुलाते हैं और अपने चित्त अर्थात कि अपने मन के शांति के लिए विदुर से कुछ प्रश्न पूछते हैं जीवन को लेकर, और उन प्रश्नों का बिल्कुल अच्छा और समुचित उत्तर देकर विदुर धृतराष्ट्र को संतुष्ट करते हैं। तो वही प्रश्न उत्तर का संकलन है विदुर नीति। तो पूछा जाएगा विदुर नीति में क्या लिखा गया है, तो धृतराष्ट्र और उनके मंत्री विदुर के प्रश्न उत्तर का ये संकलन है। और ये भागवत गीता की तरह, अर्थात कि जैसे भगवत गीता ग्रंथ है, जैसे गीता ग्रंथ है, वो भी महाभारत का ही अंग है, क्योंकि महाभारत के लड़ाई के समय कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया गया, तो उसी का संकलन है गीता। लेकिन कोई आदमी अगर महाभारत को नहीं पढ़ता है, सिर्फ गीता को पढ़ लेता है, तो गीता और देखिए महाभारत क्या है, कहानी है, और गीता क्या है, तो गीता में आपके जीवन को जानने के और समझने के लिए बहुत सारे श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण समझाए हैं कि कैसे आपको जीवन जीना चाहिए, सत्य क्या है, असत्य क्या है। भगवत गीता को एक अलग ग्रंथ के रूप में ही मान्यता मिलता है। उसी प्रकार ये विदुर नीति भी है, तो ये भी महाभारत का ही अंश है, महाभारत के उद्योग पर्व का ये संकलन है। लेकिन ये भी एक स्वतंत्र ग्रंथ है, अर्थात कि कोई महाभारत नहीं समझता है तभी ये विदुर नीति को पढ़कर अपने जीवन में इससे बहुत चीज सीख ले सकता है। चलिए, यहाँ पे शुरू हो रहा है पहले श्लोक के साथ, जिसमें पंडित की परिभाषा दिया गया है कि पंडित किसे कहते हैं। ये प्रश्न किसने पूछा था, तो ये प्रश्न पूछा था धृतराष्ट्र ने, और उत्तर दे रहे हैं विदुर कि जिसके कार्य को शीत, गर्मी, भय, आनंद और समृद्धि या असमृद्धि बाधित नहीं करते, वही पंडित अर्थात कि ज्ञानी कहा जाता है। अर्थात कि विदुर धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहते हैं कि देखिए, पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी। पंडित किसी धर्म विशेष और किसी और लोग से हम लोग बात समझने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञानी पुरुष किसे कहते हैं, तो ज्ञानी वही होते हैं जिनके कर्म को, जिनके कार्य को शीत अर्थात कि ठंडा, गर्मी, भय, आनंद, समृद्धि और असमृद्धि प्रभावित नहीं करते हैं।
हैं, अर्थात कि वैसे मनुष्य पंडित कहलाएंगे, वैसे मनुष्य को हम लोग ज्ञानी कहेंगे कि वो ज्ञान प्राप्त कर चुका है, जिसके कर्म पे जो भी वो कार्य कर रहा है वो शीत गर्मी भय आनंद समृद्धि समृद्धि से बाधित होकर अपने कार्य को बंद नहीं करेगा, वो कार्य को कंटिन्यूअस रूप से जारी रखता है। मौसम में सभी समृद्धि असमृद्धि में उसका जो व्यवहार है वो बिल्कुल एक समान है। वो जान चुका है कि ये जो मौसम है, ये शीत है, गर्मी है, ठंडा है, भय है, आनंद है, आप समृद्ध हो गए या असमृद्ध है, ये सब टेम्पोररी है, क्षणिक है, ये सब आते जाते रहेंगे, लेकिन जो आपका व्यवहार होगा वही आजीवन बना रहेगा और उसी व्यवहार से आपकी पहचान कोई भी करेगा आगे चल के। वही पंडित है जो इन सभी से अपने कर्म पे उनके कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर आगे धृतराष्ट्र के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है विदुर से कि इनके कर्म में इन सभी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो पंडित है, और भी कुछ पंडित के बारे में गुण बताइए। तो महात्मा विदुर बताते हैं धृतराष्ट्र को कि सभी प्राणियों के जीवन रहस्य को जानने वाला, सभी कार्यों के कुशल संपादन को जानने वाला, अर्थात सभी कार्यों को कुशलता से संपन्न करने वाला तथा सभी उपायों को जानने वाला मनुष्य को पंडित हैं। कि पंडित अर्थात कि ज्ञानी वह भी पुरुष कहलाता है जो सभी प्राणियों के जीवन के रहस्य को जानता हो, सभी कार्य को अच्छा से संपादित करता हो और उसके साथ साथ सभी उपाय को जानता हो कि दुख में कैसा व्यवहार करना है, सुख में कैसा व्यवहार करना है, किससे कैसा बात करना है, कब हमको किस रूप में रहना है, इन सब जानकारी, और जो भी जीवन में कठिनाई आए उस कठिनाई का उपाय उसके पास हो और उस कठिनाई से वो घबराए नहीं, तो वो मनुष्य भी ज्ञानी अर्थात कि पंडित कहलाता है। इस श्लोक के माध्यम से जानकारी दिया जा रहा है कि कौन सा मनुष्य को हम लोग मूर्ख समझेंगे। धृतराष्ट्र पूछते हैं कि ठीक है, ज्ञानी का परिभाषा तो हो गया, पंडित का परिभाषा हो गया, लेकिन मूर्ख और सबसे नीच व्यक्ति कौन है। विदुर धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहते हैं कि मूढ़ या निष्कृष्ट मनुष्य बिना बुलाए ही आ जाते हैं, बिना पूछे बहुत बोलते हैं और अविश्वासियों पर विश्वास करते हैं, अर्थात कि सबसे नीच मनुष्य उसे कहा जाता है, सबसे मूर्ख मनुष्य उसे ही कहते हैं कि जो कि बिना बुलाए कहीं पे आ जाए, जिनको कहीं पे कोई निमंत्रण नहीं दे और बिना बुलाए कहीं पे पहुंच जाते हो और बिना कुछ पूछे, उनसे कुछ पूछा नहीं जाए फिर भी वे बोलते रहते हैं, और अविश्वासियों पर अर्थात कि वैसे प्राणी जिन पे विश्वास करने योग्य नहीं है उन पे बार बार विश्वास कर लेते हैं, तो वैसे मनुष्य को मूर्ख कहा गया है। तो यहां से सोचिए आपको कितना अच्छा सीख मिला। यदि आपके पास भी ये 3 बेकार की आदतें हैं कि आप भी बिना बुलाए कहीं पे पहुंच जाते हैं या बिना कुछ पूछे बहुत बोलते हैं और विश्वासी लोगों पे विश्वास करते हैं, तो आपको भी इसको त्याग देना चाहिए। अगले श्लोक में विदुर के द्वारा धर्म, क्षमा, अहिंसा और विद्या के बारे में जानकारी दिया गया है और महात्मा विदुर बताते हैं कि एकमात्र धर्म ही परम कल्याण को प्रदान करने वाला होता है, एकमात्र क्षमा ही सबसे उत्तम शांति है, एकमात्र विद्या सबसे बढ़कर तृप्ति अर्थात कि संतोष देती है और एकमात्र अहिंसा ही परम सुख प्रदान करने वाली होती है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि कल्याण को प्रदान करने वाला कौन है, तो धर्म, या धर्म से ही मानव जाति का कल्याण हो सकता है। क्षमा किसका माध्यम है, तो क्षमा कर देने से मनुष्य को शांति मिलता है। विद्या से हमें क्या प्राप्त होता है, तो विद्या से हमें तृप्ति अर्थात कि संतोष की प्राप्ति होती है। किसी के बारे में हम सब चीज जान लेंगे, कोई भी ज्ञान हमारे अंदर हो जाएगा तो हमें एक परम संतोष की प्राप्ति होती है। हिंसा जो है वो बिल्कुल सुख वाला है। तो यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि धर्म से क्या प्राप्ति होता है, तो धर्म से कल्याण के मार्ग प्रशस्त होते हैं। क्षमा से क्या मिलता है, तो किसी को आप क्षमा कर देंगे तो आपको शांति की प्राप्ति होगी। विद्या से क्या होता है, तो विद्या अर्थात कि ज्ञान से हमको संतोष की प्राप्ति होता है और अहिंसा से सुख की प्राप्ति होता है। प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इन सभी प्रश्नों को आपको याद रखना है। चलिए आगे बताया गया कि नर्क के द्वार क्या है और उन्हें कैसे आप छोड़कर नर्क जाने से बच सकते हैं। यहाँ पे महात्मा विदुर बताते हैं विदुर नीति में कि अपने को नाश की ओर ले जाने का काम, क्रोध और लोभ नर्क के ये 3 द्वार हैं। अतः अपने को नर्क से बचने के लिए इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। अर्थात कि ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया, यदि आप क्वेश्चन बैंक देखते होंगे तो नर्क के कितना द्वार नीति श्लोक में बताया गया है, तो 3 द्वार। वो 3 द्वार कौन कौन है, काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ जो है इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। अगर आपके अंदर काम की भावना उत्पन्न होता है, बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं या आप किसी को लेकर लोभ मोह रखते हैं, तो यही 3 द्वार है जो आपको सीधे नर्क में लेकर जाएंगे। महात्मा विदुर का कहने का मतलब यह है कि देखिए नर्क और स्वर्ग कुछ होता नहीं है, सिर्फ हम लोग सोच समझकर बनाए हैं, हमारे ही द्वारा क्रिएट किया गया है। काम, क्रोध और लोभ जो इंसान करता है उसके लिए धरती ही नर्क के समान है, और जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं है उसके लिए धरती ही स्वर्ग है। जिसको जीवन जीने के लिए सभी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है उसके लिए इस धरती पे ही स्वर्ग है, और जिसके पास जीवन जीने के लिए सामान्य सुविधा भी उपलब्ध नहीं है उसके लिए धरती ही नर्क के समान है। यहाँ पे आपको अभी इस श्लोक में 6ठे नंबर श्लोक में जानकारी दिया गया है कि कैसे आपको अगर बिहार टॉपर बनना है तो आप कैसे बन सकते हैं, अपने जीवन में कुछ बड़ा आपको प्राप्त करना है तो कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं।
तो विदुर नीति में धृतराष्ट्र को समझाते हुए महात्मा विदुर बतलाते हैं कि इस संसार में ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष द्वारा निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य तथा दीर्घ सूत्रता इन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। अर्थात कि जिस मनुष्य को इस संसार में ऐश्वर्य चाहिए, उन्नति चाहिए, जो सभी चीज प्राप्त करना चाहते हैं, जो कोई बड़ा लक्ष्य की प्राप्ति चाहते हैं, जैसे आपको टॉपर बनना है, आप टॉपर बनना चाहते हैं, तो इन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। वो 6 दोष कौन कौन से हैं? तो निंद्रा, ज्यादा देर जो सोते हैं वो कभी भी इस जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तंद्रा अर्थात कि ऊँघना, हर काम में जम्हाई करना कि हमसे ये काम नहीं हो पाएगा। भय कि डर से कोई काम शुरू ही नहीं करना कि क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। क्रोध कि क्रोध जो मनुष्य करते हैं तो उनके लिए तो देखिए पीछे भी बताया गया था, क्रोध नरक का द्वार है, इसे तो छोड़ देना चाहिए। आलस्य कथा में हम लोग पढ़ चुके हैं कि आलस्य को नीतिकार कितना बड़ा शत्रु मानते हैं। दीर्घ सूत्रता अर्थात कि किसी काम को टालने की प्रवृत्ति की आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, तो ये 6 दोष अगर आप भी त्याग देते हैं तो आप इस संसार में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। आपका भी जो लक्ष्य होगा उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए अभी 7 नंबर श्लोक के अर्थ को समझते हैं। धर्म की रक्षा सत्य से होती है, विद्या की रक्षा निरंतर अभ्यास से, रूप की रक्षा स्वच्छता या उपटन आदि से होता है तथा कुल या वंश की रक्षा आचरण से होता है। कि अगर आप सत्य बोलते हैं तो आपसे आपकी धर्म की रक्षा होगी। आपके पास कितना भी ज्ञान है, यदि आप उसका अभ्यास नहीं करते हैं तो आपका ज्ञान समाप्त हो जाएगा। अर्थात कि विद्या की रक्षा होता है अभ्यास से। जैसे कोई भी विषय आपको समझ में नहीं आता या कोई भी विषय आप याद करके छोड़ देंगे तो एग्जाम में आपको याद रहने वाला नहीं है। बार बार उसका आपको प्रैक्टिस अभ्यास करते रहना पड़ेगा। जी आपको टॉपर बनाने के लिए इस चैप्टर में कितना अच्छा गुण आपके अंदर दिया जा रहा है। अगर ये सभी गुण का आप ध्यान से समझकर पालन करते हैं तो आप भी अपने न कि टॉपर बनेंगे बल्कि जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे आप पा सकते हैं। रूप की रक्षा स्वच्छता अर्थात कि आप डेली स्नान करेंगे, स्वच्छ रहेंगे, और उपटन आदि अर्थात कि कुछ भी आप श्रृंगार करते हैं तभी आपके रूप की रक्षा होगा। कुल या वंश का रक्षा होता है आपके आचरण से। तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि इसलिए अर्थात कि ज्ञान की रक्षा किससे होगा? तो निरंतर अभ्यास करते रहने से। रूप की रक्षा किससे होगा? तो स्वच्छता से या उपटन लगाने से। कुल या वंश की रक्षा किससे होगा? तो आप यदि अच्छा आचरण करते हैं तो उसी से आपके कुल या वंश की रक्षा होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट श्लोक जो आपका 8 नंबर श्लोक है इसके अर्थ को समझते हैं। यहाँ पे भी फिर विदुर जो है समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को और बता रहे हैं कि हे राजन, लगातार प्रिय बोलने वाले व्यक्ति आसानी से उपलब्ध होते हैं, लेकिन अप्रिय किंतु हितकारी वचन बोलने वाले व्यक्ति बहुत कठिनाई से मिलते हैं। विदुर बता रहे हैं धृतराष्ट्र, और ये जीवन का सच्चाई भी है कि आपको प्रिय बोलने वाले, आपकी तारीफ करने वाले, चापलूसी करके आपसे काम निकलवाने वाले लोग बिल्कुल आसानी से हर जगह आपको मिल जाएंगे। लेकिन सत्य बोले, क्योंकि सत्य अप्रिय होता है, सत्य कड़वा होता है, किंतु वो आपके हित का बात बोले, ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति बहुत कठिनाई से मिलते हैं, क्योंकि सत्य कोई सुनने के लिए भी राजी नहीं है और कोई कहने के लिए भी राजी नहीं है। तो महात्मा विदुर यहाँ पे जानकारी दे रहे हैं कि जो आपकी चापलूसी करता है, जो हमेशा आपके बारे में अच्छा बोलता है, प्रिय बोलता है, तारीफ ही करते रहता है सिर्फ अपने काम निकलवाने के लिए, वैसे लोगों से आप दूरी बना कर रहे हैं। जो भले ही अप्रिय वचन बोल रहे हैं लेकिन उस वचन से आपका हित होता है, तो वैसे लोगों से तालमेल और उनसे हमेशा मिलते रहना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक जो 9 नंबर है इसमें स्त्रियों के रक्षा के बारे में जानकारी दिया गया है कि घर का ऐश्वर्य, घर का प्रकाश, यश और घर की पूजनीय स्त्रियां ये सभी पूज्य होती हैं, इनकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। अर्थात कि महात्मा विदुर जानकारी देने कि आपका घर का ऐश्वर्य, घर का यश जो है वो स्त्री को माना गया है। घर में सबसे पूजनीय स्त्री है, इसलिए स्त्रियों की पूजा करने योग्य स्त्रियां होती है, उन्हें पूजा करना चाहिए और इनकी रक्षा विशेष रूप से करना चाहिए। 10 नंबर श्लोक में विनय के बारे में, क्षमा के बारे में बताया गया है। विनय जो है वो अपजस का नाश करता है, पराक्रम अनर्थ को दूर करता है, क्षमा से सदा ही क्रोध का नाश होता है और सद्व्यवहार से कुलक्षण समाप्त होते हैं। अर्थात कि यदि आप विनम्र हैं तो आप अपयश का नाश हो जाएगा। लोग कहेंगे बड़ा ही ये विनम्र व्यक्ति है। यदि आपके अंदर पराक्रम है तभी आप कहीं पे अनर्थ हो रहा होगा, कोई अत्याचार हो रहा होगा, तो अनर्थ हो रहा होगा तो उसको आप पराक्रम से ही रोक सकते हैं। इसलिए पराक्रम का होना भी जरूरी है। क्षमा से आपकी क्रोध की नाश हो जाएगा, क्योंकि क्रोध तभी मनुष्य करता है जब कोई ना कोई दूसरा उसके प्रति कोई गलत काम किया, कोई गलत व्यवहार किया है। अगर आप सोचिए उसको क्षमा कर दे रहे हैं तो आपके क्रोध वहीं पे शांत हो जाएगा। अगर आपका व्यवहार अच्छा है, सद्व्यवहार करते हैं, तो इसके आपके अंदर जो भी बुराई है वो सभी समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा गया था, पिछले एग्जाम में भी पूछा गया था, आने वाले परीक्षा में भी पूछा जाएगा कि अपजस का नाश किससे होता है? तो विनय से। अनर्थ को दूर करने के लिए क्या जरूरी है? तो पराक्रम का नाश हम किससे कर सकते हैं? तो क्षमा से। तो इस तरह आज हम लोग नीति श्लोक पाठ को भी समाप्त कर लिए हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि और आप क्या क्या क्लास चाहते हैं। तो जैसा आपका कमेंट आएगा वैसे हम और भी क्लास शुरू करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।